हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इग्नू के MSc 12 के यूनिट 1 की कहानी लड़की जिसकी मैंने हत्या की। ये हमारा मूल्यांकन एवं विश्लेषण का पार्ट चल रहा है। आज हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्न 2, जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, लड़की जिसकी मैंने हत्या की, कहानी की भाषा और शैली पर एक टिप्पणी लिखिए। तो स्टार्ट करते हैं आंसर। कहानीकार आनंद की यह कहानी प्रभावमयी है, क्योंकि हमने कहानी पढ़ी थी तो हमने देखा था कि कितनी मार्मिक कहानी थी। अनुदित कथा होते हुए भी भाषागत प्रभाव और शिल्प सौंदर्य का भाव बना रहता है। भावों की तीव्रता को व्यक्त करने के लिए जिस भाषिक सामर्थ्य की आवश्यकता होती है वह आनंद के पास है। इस कहानी के अनुवादक की भी प्रशंसा होनी चाहिए, क्योंकि ये कहानी तो दूसरी भाषा में लिखी गई है, तो इसको हिंदी में अनुवाद किया है जिन्होंने, उनकी भी प्रशंसा करनी होगी। इस कहानी को पढ़ते हुए यह प्रतीत ही नहीं होता कि यह मूल रूप से हिंदी में लिखी गई कहानी नहीं है। पाठक को कहीं भी भाषिक गतिरोध का सामना नहीं करना पड़ता। कहानीकार आनंद अपने भाव और विचार को अभिव्यक्त करने में कितने सक्षम है, ये कहानी के इस अंश को पढ़कर स्पष्ट होता है। चिन्नमय ने मुंह न खोला, सिर फिर से झुका लिया। मेरे देखते ही देखते आंसू की 2 चमचमाती बूंदें उसके गालों पर से फिसल गईं। वही उसका दिया मौन उत्तर था। उसकी शुभ्र आत्मा को मेरे अज्ञान के पर्दे पर उतार फेंकना मेरा काम था। कि उसकी शुभ्र आत्मा है, उसके घेरे को, आत्मा को अज्ञान के पर्दे से उतार फेंकना ही लेखक का काम था। किसी भी स्थान पर पहुंचने के लिए एक रास्ता पकड़कर उस पर कदम रखकर चलते चलते वह समीप ही आएगा। इस विश्वास में बहुत दूर चलने के बाद कोई रास्ते में मिले और यह कहे कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं ये रास्ता ठीक नहीं है, बल्कि हम अपने गंतव्य से दूर होते जा रहे हैं, तो कैसा लगेगा। तो इसमें लेखक क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि जब उन्होंने चेन्नम्मा को समझाने का प्रयत्न किया कि तुम ये जो भी बसवी प्रथा के लिए कर रही हो ये गलत है, तुम्हारे माँ बाप गलत रास्ते पर तुम्हें भेज रहे हैं, तो उसकी आत्मा पे जो ज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ था उसे लेखक उतार फेंकना चाहता था। अब किसी भी रास्ते पर हमें जाना होता है तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे कदम रख के चलते चलते चले जाते हैं, तो कभी ना कभी तो जहाँ पर हमें पहुँचना है वो समीप आ भी ही जाएगा। तो हम ये इस विश्वास पर थे, और जब हम बहुत आगे निकल जाते हैं तो कोई हमसे ये कह दे कि अगर तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो वो तो रास्ता ही ठीक नहीं है, ठीक है, बजाय तुम्हें जाना था उत्तर की तरफ और आप जा रहे हो दक्षिण की तरफ, तो आप तो अपने गंतव्य से और दूर होते चले जा रहे हो, तो कैसा लगेगा। बहुत मुश्किल होता है ये टाइम। अगर कोई कहे कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो तो हमें ये लगता है कि फिर से लौटना पड़ेगा। तो अगर हम सिर्फ वो बात कर रहे हो, और ये तो ज़िंदगी का रास्ता था जिसमें ये लगा कि चिन्नम्मा जैसी भोली भाली लड़की जिस रास्ते पर जा रही थी और उसे लग रहा था कि ये उसके लिए बढ़िया है, उसे इसके देवता खुश होंगे, वो तो रास्ता ही गलत था। तो ऐसा ही कुछ ऐसा प्रभाव चिन्नम्मा के मन पर लगा। लड़की जिसकी मैंने हत्या की कहानी के तथ्यावलोकन से स्वतः स्पष्ट है कि कहानीकार आनंद की भाषा में मार्मिकता को तार्किक परिणति तक पहुंचाने का सामर्थ्य है। अनावश्यक रूप से भाषा 1 इंच भी उधर उधर नहीं हटती। उदाहरण इस अंश को देखिए, इसमें देखिए लिखा क्या है कि मुझे इतना ही याद है, जब होश आया तब देखा वहाँ खड़े 2-3 लोग मेरे मुंह पर और सिर पर पानी छपछपा रहे थे। मेरी नाक से खून बह रहा था। मुझे किसी बात का होश नहीं था। शव के पास आकर बड़ी आशा से देखा कि जान है कि नहीं, वह केवल भ्रांति थी। यह भ्रम मेरे देखकर मेरे मन ही मन मैंने अपने से कहा, यह कैसा पागलपन है। उसकी देह में छपा हुआ हिमकण कभी का उठ चुका था। वह पुण्य या पाप से परे हो गया था। अमृत सूख चुका था, बची थी केवल विष की खली। तो जब उसने देखा कि चिन्नम्मा ने कुएं में छलांग लगा रही है, तो एकदम से लेखक बेहोश हो गया था, ठीक है। तो जब उसे होश आया तो उसने देखा कि भाई उसकी नाक से खून बह रहा है, तो वो बड़ी आशा के साथ शव के पास गया चिन्नम्मा के, और उसने देखा, ये देखना चाहता था कि इसमें शायद जान है या नहीं, लेकिन उसने देखा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जो आत्मा थी ना वो उड़ चुकी थी उसके शरीर को छोड़कर, तो उसमें केवल विष की खली बची हुई थी। उस समय लेखक को कैसा लग रहा होगा कि एक भोली भाली लड़की ने किस तरह से आत्महत्या कर ली, और वो दोषी खुद को मान रहा था कि अगर मैं उसे ऐसा नहीं समझाता, लेखक ने तो ये सोचा था कि समझाने पर वो मान जाएगी, समझ जाएगी, बस हुआ उल्टा। उसने अपनी जान को ही गंवा बैठा। तो उसके बाद क्या हुआ, प्रस्तुत कहानी का वाचन करते हुए कहानी लेखन में प्रयुक्त शैलियाँ न केवल रोचक प्रतीत होती हैं
अपितु कथा के अभिप्राय को गरिमापूर्ण तरीके से स्पष्ट करने में भी सहायक है। तो ये जो लेखन की कहानी है ना, उसमें होता है कि कोई भी कहानी बोलने जा रहे हैं तो वो रोचक होनी चाहिए, लेकिन साथ ही गरिमापूर्ण तरीके से स्पष्ट करने में भी, कि जिस तरीके को वो बताना चाहता है, जिस बात को वो कहना चाहता है, उस बात को ढंग से स्पष्ट कर पाया है। इस कहानी में पूर्व द्वितीय शैली यानी कि फ्लैशबैक चलती है, वो शैली थी। संवाद शैली और एकालाप शैली का प्रयोग किया गया है। कहानी का आरंभ पूर्व द्वितीय से शैली में स्टार्ट हुआ था, क्योंकि फ्लैशबैक चल रहा था। पाठक कहानी के आरंभ से ही उससे बंध जाता है। तो जैसे उन्होंने कहानी शुरू की थी, तो तभी से जो सुनने वाले हैं उस कहानी से बंधते प्रतीत होते हैं, क्योंकि जब मैंने कहानी पढ़ के सुनाई थी तो ही इतनी मार्मिक और इतनी अच्छी लग रही थी, और लेखक ने जब ये लिखी है बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई है। तो जो कहानी का पाठक है ना, वो उससे बंध जाता है। लेखक के अतीत का चलचित्र उसे अपने प्रभाव में ले लेता है। कहानी के मध्य और अंतिम हिस्से में संवाद शैली का मुख्य रूप से और एकालाप शैली का आंशिक रूप से प्रयोग किया गया है। संवाद शैली का तो मुख्य रूप से चल ही रहा था, और एकालाप होता है कि अपने बारे में ही, अपने से ही बात वो करता है। तो ये कहानी संवादों के बीच में ही खुलती है। नरेटर के एकालाप से कहानी का मंतव्य बिल्कुल साफ हो जाता है। नरेटर जो भी लेखक है वो एकालाप कर रहा है, अपने से बात कर रहा है, तो उसका जो कहानी का उद्देश्य था, मंतव्य था, बिल्कुल साफ हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि कहानी में प्रयोग हुई भाषा और उसकी शैली उसके कथानक का अभिन्न अंग है। इन्हें पृथक रूप से देखना अनुचित है, क्योंकि जो भाषा होती है और शैली, ये कथानक का मेन पार्ट होता है और एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हमारा इस कहानी से रिलेटेड सब क्लियर हो गया है। हमने कहानी पढ़ ली है, और जो 2-3 क्वेश्चन इसके इम्पोर्टेंट थे वो पढ़ लिए हैं। 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, और एक में जो कहानी का कथानक होता है उसमें पूरी कहानी ही लिखी जाती है, तो ये आप कर लीजिएगा। और इसमें से व्याख्या भी आती है, अगर आप कहेंगे तो मैं उसकी वीडियो भी बना दूंगी। और अगर एक जो कथानक वाला क्वेश्चन मैंने नहीं कराया, ये बताकर कि कहानी मैंने सुना दी थी, आप उसी को लिख सकते हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि मैं इसके लिए क्वेश्चन बनाऊं, तो मैं उसके लिए भी बना दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हमारा इससे अगले वाला चैप्टर स्टार्ट होगा। तो इस सीरीज़ में हमारे जो कहानियाँ हो चुकी है ना, बस उसके मैं जो भी विश्लेषण और मूल्यांकन है उसके क्वेश्चंस कराऊंगी जो पेपर में आते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कहानी पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो, तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।